भगवान यहाँ हो गए, वहां लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि इतने दिन हो गया अभी भगवान आए नहीं। लक्ष्मी जी निकल पड़ी भगवान को खोजने के लिए। अरे तो यहाँ द्वारपाल हो गए भगवान राजा बलि के यहाँ। वहां से निकलते हैं लक्ष्मी जी खोजने के लिए, तब तक रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा दादी प्रणाम। आखिर ब्रह्मा जी के बेटा है, ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से हुए, तो दादी ले दादी प्रणाम। बोले बेटा कहाँ हैं दादाजी तुम्हारे? बोले दादाजी राजा बलि के यहाँ गेट कीपर का काम कर रहे हैं। बोले हैं? बोले हाँ। राजा बलि के यहाँ? बोले हाँ, द्वारपाल का काम कर रहे हैं। अच्छा। भगवती लक्ष्मी द्वार पर पहुंच गई। राजा बलि ब्रह्मचारी के वेश में द्वारपाल बने बैठे। राजा बलि के द्वारपाल ब्रह्मचारी के वेश में बामन भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा कहो क्या हाल है? बोले आजकल मैं ब्रह्मचारी हूं, स्त्रियों से बात नहीं करता हूं। अच्छा। तो ब्रह्मचारी जी जा करके अपने मालिक से कह दीजिए कि एक देवी आई हुई है मिलने के लिए। वामन भगवान आए, राजा बलि से कहे कि एक देवी आई है आपसे मिलने के लिए। बोले सम्मान पूर्वक ले आए प्रभु। भगवान आए, बोले आइए पधारिए, सम्मान पूर्वक लाना है। आए भगवान राजा बलि के सामने पहुंच गए, लेकर के देवी को, भगवती लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी तो अपने वेश में तो आई नहीं थी, वो तो सामान्य स्त्री के वेश में आई थी। राजा बलि ने कहा देवी आप अतिथि हैं हमारी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। बोले बोलिए। बोले एकांत में बात करनी है आपसे, एकांत में बात करनी है, कोई दूसरा ना हो। यहां द्वारपाल भी है। राजा बलि को बुरा तो लगा, क्योंकि द्वारपाल तो समझते नहीं थे भगवान को, भगवान को तो अपना सर्वस्व समझते थे राजा बलि। बुरा तो लगा, लेकिन अतिथि है, भगवान खुद ही चल दिए। बोले मैं बोल दिया हूं इनसे कि मैं अभी नियम में हूं, बामन ब्रह्मचारी हूं, लगता है कुछ खुन्नस सा, कोई बात नहीं। चले आए द्वार पर। भगवती लक्ष्मी सामान्य नारी में राजा बलि से कहती मैं आपको भाई बनाने के लिए रक्षा सूत्र लेकर आई हूं, जिसको राखी कहते हैं ना आप लोग। तो बोले ठीक है बांधिए, आप जैसी सात्विक बहन हमको मिले। सात्विकता का आकर्षण अलग ही दिख रहा था भगवती लक्ष्मी। कलाई में राखी बांध दिया। बोले अब आप मेरे भाई हो गए? बोले हाँ आप मेरी बहन हो गई। मत्थे में टीका लगाया, भगवान का प्रसाद दिया, मुख में आरती किया। और राजा बलि ने कहा बहन अब नेग मांगो। बोले नेग? नेग दोगे? बोले अब बहन ही बना लिया है तुमको, तो जो नेग मांगोगी मैं नेग में दूंगा। बोले तो नेग अगर देना है तो ये तुम्हारा द्वारपाल है ना, इसी को हमको नेग में दे दो। राजा बलि बड़े चक्कर में पड़ गए, मूर्छित हो गए, धड़ाम से गिर पड़े। भगवती लक्ष्मी ने अपने कर कमलों से उनके चेहरे पर जल का छींटा दिया। ऐसे हाथ ऊपर उठाया, अमृत कलश उनके हाथ में आ गया। अमृत कलश से भगवती लक्ष्मी ने अमृत का सिंचन किया राजा बलि के मस्तक पर, नेत्रों पर, मुख में। राजा बलि उत्साह सत्व पौरुष सहस्त्र गुना हो गया। ऐसा अनुभव हुआ, होश में आए। उन्होंने कहा देवी आप? बोले हाँ। नेग में देने में घबरा रहे हो द्वारपाल? बोले देवी वो मेरा द्वारपाल नहीं है, वो मेरा प्राण है। राजा बलि ने कहा मेरा द्वारपाल नहीं, मेरा प्राण है। तब तक बिजली जैसे चमकी और देखते ही प्रकाश, उस प्रकाश के मध्य में दिव्य स्वर्ण सिंहासन, उस दिव्य स्वर्ण सिंहासन के मध्य में सहस्त्रदल पद्म, उस सहस्त्रदल कमल के मध्य में साक्षात भगवती महालक्ष्मी, दिव्यांगनाएं उनका
चमर डुला रही हैं, दिग्गज सुवर्ण कलशों से अभिषेक कर रहे हैं। भगवती महालक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देखकर साष्टांग प्रणाम किया राजा बलि। मन में सोचा पहले भगवान ने कृपा की, अब भगवती ने कृपा की। भगवान ने कृपा की, भगवती ने प्रणाम की। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजन जो तुम्हारा प्राण है वही मेरा प्राणनाथ है। अब तो समझ गए होगे ना? बोले हाँ। बोले प्राण है इसलिए तुम्हारे यहाँ 4 महीने रहेंगे, प्राणनाथ हैं इसलिए 8 महीने मेरे यहाँ रहेंगे। 4 महीने जब भगवान राजा बलि के यहाँ आ जाते हैं तो चौमासा शुरू हो जाता है, और 8 महीने जब चौमासा पूरा हो जाता है। चौमासा पूरा होता है शरद पूर्णिमा के दिन। वहां शरद पूर्णिमा का चौमासा पूरा होने के बाद फिर राजा बलि वाहन को लेकर के चलते हैं, विदा कर देते हैं। वाहन नहीं है। अब तो भाई लक्ष्मी यहाँ भगवान को लेकर के जाएंगे वाहन के यहाँ। वाहनों कैसे संबंध है? जब वहां पहुंचते हैं तो रास्ते में 15 दिन बीत जाता है पहुंचने में। सभी लोकों में भोर लोक, स्वर लोक, जल लोक, तप लोक आदि लोक, ग्लव विद्युत वरुणेन्द्र धात्र महिता, ये सारे लोग हैं। जब भगवान के धाम में पहुंचते हैं तो भगवान के वैकुंठ के 96 करोड़ दिव्य पार्षद वो स्वागत करने के लिए दीपक जलाते हैं। तो शरद पूर्णिमा की 15वें दिन अमावस्या पड़ती है। बोलो भाई, अमावस्या पड़ती है कि नहीं पड़ती? शरद पूर्णिमा कब पड़ती है मालूम है? इधर उधर देखो मत। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, समझ गए? और आश्विन शुक्ल पक्ष के बाद कार्तिक का महीना, आप जनवरी फरवरी रटने वाले, थोड़ा कम से कम चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक गहन पूस माघ फागुन ये भी रटो। तो क्वार शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के बाद 15वें दिन अमावस्या। क्या समझे? 15 दिन रास्ते में लगे। 15वें दिन अमावस्या को जब पहुंचे वैकुंठ में, 96 करोड़ वैकुंठ के दिव्य पार्षद मंगल दीप जला करके स्वागत किए। वो दीपावली हो गई। बोलो 96 करोड़। अभी तक वो रिकॉर्ड पहुंचे ही नहीं है कोई भारतवर्ष। बोलो भाई, दीपोत्सव हमारे योगी जी करते हैं। 5 लाख, 5.5, 10 लाख, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अभी करोड़ भी नहीं पहुंचा है। और वहां 96 करोड़ दिव्य पार्षद दिव्य दीप जलाते हैं। दिव्य दीपोत्सव, दिव्य दीपोत्सव कह दो भले इसको दिव्य दीप, हाय दिव्य दीपोत्सव वहां। अब भगवती लक्ष्मी जी आई हैं अपनी ससुराल, हो गई अब यहाँ भगवान के यहाँ। और भाई आया है, अब भाई के लिए बनाएंगी सामान, तो सामान बनाए। और 96 करोड़ दिव्य पार्षद लोगों के यहाँ से दिव्य दिव्य पदार्थ बन करके आए। अब दिव्य दिव्य पदार्थ बन करके आए तो अमावस्या दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट 56 भोग, क्या 56 करोड़ से भेजा, 96 करोड़ भोग हो गए। समझ रहे हो? अब उसके बाद द्वितीया आई तो राजा बलि से कहा चलो बिरजा नदी में डुबकी लगाया जाए, भाई बहन मिलकर के। भैया दूज यमुना जी में जाते हैं ना भैया दूज को, भाई बहन मिलकर के। तो इसलिए भगवान वामन के इस दिव्य स्वरूप और चरित्र को जो श्रवण करते हैं, इसमें कई पुराणों, कई आख्यानों और कई जगहों के संदर्भों को मैंने जोड़ करके बताया है। भागवत में तो बहुत सूक्ष्म है।